है। आगे बढ़ेंगे, एमपी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। संभावित उम्मीदवारों की सूची भेजी गई है दिल्ली। बुधनी से 4 उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं दिल्ली। तो देखिए, ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस की तैयारियां लगातार उपचुनाव को लेकर तेज हैं और बुधनी में 4 नामों का जिक्र किया गया है। ये 4 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। विजयपुर से बात करें तो कांग्रेस ने 3 नाम यहां से 3 उम्मीदवारों को चुन लिया है। 19 अक्टूबर को नामों का ऐलान भी हो सकता है और आज से शुरू होगा एमपी में नामांकन। तो 25 अक्टूबर तक नामांकन भर पाएंगे उम्मीदवार। और चलिए, अतुल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए, इस बार तो बीजेपी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। कब तक नामों का ऐलान हो सकता है और जिन नामों का जिक्र किया गया है, इन नामों पर भी आप जानकारी दीजिएगा। देखिए साक्षी, इस समय कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लगातार हमने देखे बीते कई चुनाव में कांग्रेस के जो परिणाम रहे वो उनके लिए काफी निराशाजनक रहे। देखिए, ये उपचुनाव हैं और उपचुनाव में कांग्रेस की यही कोशिश है कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर एक अच्छा सा उम्मीदवार जनता के सामने रखे। उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। कल भी जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है साक्षी, उनके घर पे बैठक रही, लगभग 2 घंटे की बैठक रही। उस बैठक के अंदर पैनल में तैयार कर लिया गया है। अगर हम बुधनी की बात करें तो बुधनी में 4 नाम है, जिसमें खासतौर में अगर मैं नाम का जिक्र करूं तो राजकुमार पटेल जो पूर्व मंत्री रहे हैं, एक बार बुधनी से चुनाव जीत भी चुके हैं, और विक्रम मस्ताल जो 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। उसके अलावा 2 नाम और है जो 4 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है। इसके अलावा देखिए, विजयपुर की मैं बात करूं तो विजयपुर के अंदर मुकेश मल्होत्रा करके जो नेता है कांग्रेस के, उनका नाम वहां पे सूची के अंदर तय किया गया है। और दूसरा नाम अगर मैं बताऊं तो छोटे राम नाम कांग्रेस के नेता है जो वहां पे सक्रिय तौर पे काम करते हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। देखिए, कांग्रेस का ये मकसद है कि विजयपुर के अंदर आदिवासी चेहरे को सामने लाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लगभग उस समय 25,000 से ज्यादा निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद वोट मिले थे। तो ऐसे में कांग्रेस का कहीं ना कहीं फोकस इन 2 नामों के ऊपर ज्यादा दिख रहा है। हालांकि पैनल में 3 नाम भेजने की जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। देखिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं साक्षी कि कांग्रेस की तरफ से फूक के कदम रखा जा रहा है, और कदम इसलिए भी फूक के रखा जा रहा है क्योंकि अगर एक भी चुनाव में उनको अब शिकस्त मिलती है तो ना केवल जनता के बिल्कुल, और कदम फूक कर रखा जा रहा है अतुल। लेकिन कहीं कांग्रेस में क्या ये डर भी है क्या कि जिस तरह से हमने इंदौर में देखा था, जो सियासी बम फूटा था एन समय पर, कांग्रेस से निकलकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, छिंदवाड़ा में भी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी। तो क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस भले ही नामों को लेकर अभी चर्चा करे, दिल्ली नाम भेज दिए गए हो, लेकिन ऐलान उसी समय पर हो नामों का? देखिए, बिल्कुल साक्षी, एक बड़ा सवाल किया है आपने। कल जिस तरीके से बैठक चल रही थी, बैठक के बाद कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री हैं, उनसे हमारी जब चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर कि क्या नामों का ऐलान बीजेपी से पहले हो जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कैमरे के सामने ना आने की शर्त पे ये बात हमसे कही थी कि इंतजार किया जा रहा है बीजेपी के नामों का सामने आने से, उसके बाद ही कांग्रेस की सूची जारी होगी। क्योंकि देखिए, इंदौर हमने देखा था किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, ना केवल चुनाव हारे बल्कि कांग्रेस की किरकिरी भी वहां पे हुई और पार्टी कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से असंतोष उपजा था इस पूरे मामले को लेके। ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाह रही है कि इन उपचुनाव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क ले या जनता के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में किसी प्रकार का गलत मैसेज जाए। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि पहले बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम घोषित होगा, उसके बाद कांग्रेस अपना पत्ता खोलते हुए दिखाई देगी। देखिए, किसी अग्नि परीक्षा के कम नहीं है वो, इसलिए लगातार हम ये कह रहे हैं साक्षी, क्योंकि देखिए, बुधनी जो है लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से वहां पे जीतते आ रहे हैं। हालांकि देखिए, इनमें राजकुमार पटेल जिनका जिक्र कर रहा हूं, वो एक बार जरूर बुधनी से 2003 में जीते थे, लेकिन उसके बाद से लगातार बुधनी में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ऐसे में 5 प्रत्याशी चयन के लिए 2023 में देखा था किस तरीके से अभिनेता विक्रम मस्ताल को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का ये समीकरण रंग नहीं ला पाया। विक्रम मस्ताल चुनाव हार गए और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव जीत चुके थे और भारी बहुमत के साथ वहां से उनको वोट मिले थे। ऐसे ही अगर मैं विजयपुर की बात करूं तो देखिए, विजयपुर में भी यही स्थिति बनी रही है, क्योंकि जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कभी विजयपुर में रहा करती थी, यानी कि रामनिवास रावत, वो इस समय बीजेपी के पाले में चले जा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से जो है मंत्री भी बन चुके हैं और ऐसे में संभवतः यही उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी टिकट भी रामनिवास रावत को देने जा रही है। यानी कि बीजेपी की ओर से ये तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पत्ते कब खुलते हैं इस पर विशेष नजर है और इसी को लेकर अपडेट
आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखेगा अतुल। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, एमपी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर दिल्ली भेज दी।